इसमें तो महारत हासिल है, चूंकि बिहार के मुखिया अभी तक किसी आंदोलन में मार नहीं खाए हैं। गंदे नाले के पानी से लोगों को नहवाया जा रहा है तो वो बचेगा? वो तो मारने की साजिश हो रही है ना। ये उचित नहीं है, कहीं से भी ये लोकतांत्रिक नहीं है कि सरकार अपनी गड़बड़ी को दुरुस्त करे और अपने मंत्री जी से कहें कि ये बच्चे भी आपके हैं और याद रखिएगा जब अंधेरे में लाठी चलाते हैं तो 2025 का परिणाम बड़ा बुरा होगा। एक विजय चौधरी मंत्री हैं, वह कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ से ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया है जिसके बिना पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पेपर लीक के रैकेट में छात्र शामिल नहीं है, इसलिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। सरकार मान ली कि एक जगह एक सेंटर का पेपर लीक हुआ है तो बाकी का लीक कैसे बच गया? सेंटर लीक थोड़े होता है, एक जगह लीक होता है पूरा चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन इतना जरूर किया कि रात के अंधेरे में शांतिपूर्वक बैठे हुए सोए हुए अभ्यर्थियों पर लाठी डंडा चला करके उनको भगाने का काम, चहेटने का काम किया है। पिछले 15 दिनों से बीपीएससी के छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। धरना इस बात के लिए दे रहे हैं कि जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, यह एग्जाम को पुनः दोबारा कंडक्ट कराया जाए। आपको बता दें कि उस धरने का असर है कि कई जिलों में, कई शहरों में उनके समर्थन में कई तरह के लोग धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि हम बिहार के गोपालगंज जिले में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पप्पू यादव के समर्थक तमाम लोग हैं जो बीपीएससी का एग्जाम दोबारा हो सके इसके लिए यहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन। हम तमाम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हो रहा है। बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है और उस पेपर लीक के मसले को लेकर के जितने अभ्यर्थी थे बीपीएससी वाले वो सब लोग धरना पर बैठे हुए हैं पटना में आज 16 दिन से। सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। कोई अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके, चाहे कोई डेलीगेट भेज करके उनसे बात नहीं करवाया। लेकिन इतना जरूर किया कि रात के अंधेरे में शांतिपूर्वक बैठे हुए सोए हुए अभ्यर्थियों पर लाठी डंडा चला करके उनको भगाने का काम, चहेटने का काम किया है। इसलिए अब बिहार के लोग भी देख लिए हैं, जान लिए हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ उसका बीपीएससी की पुनः परीक्षा कराने के लिए बिहार में छात्र और युवा शक्ति ने आह्वान किया है और हमारे सांसद पप्पू यादव जी ने घोषणा किया है, आह्वान किया है कि हम छात्र और युवा शक्ति के आंदोलन में हम समर्थन करेंगे और बीपीएससी का एग्जाम पुनः करा करके ही हम लोग दम लेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि पानी चलाना, रात में बच्चों पर लाठियां चलाना बंद करें और इसमें जो दोषी लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार तो कह रही है कि किसी एक सेंटर पे जहां पेपर लीक हुआ है उसी सेंटर का एग्जाम कैंसिल करेंगे। छात्र इसके लिए तैयार नहीं है। नहीं, जब सरकार मान ली कि एक जगह एक सेंटर का पेपर लीक हुआ है तो बाकी का लीक कैसे बच गया? सेंटर लीक थोड़े होता है, एक जगह लीक होता है पूरा चारों तरफ फैल जाता है। तो सरकार जब मान ली है कि पेपर लीक हुआ है, एक सेंटर रद्द करना चाहती है तो परीक्षा रद्द करे, बात सही है। परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा ले और छात्रों को अपने घर जाने के लिए वहां आश्वासन दे करके घर भेजने का काम करे। सरकार के मतलब मुख्यमंत्री तो कुछ कहने के लिए अभी तक नहीं आया है, लेकिन उनके एक विजय चौधरी मंत्री हैं, वह कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ से ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया है जिसके बिना पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पेपर लीक के रैकेट में छात्र शामिल नहीं है, इसलिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इनके पास अगर है तो किस आधार पर कहते हैं कि एक सेंटर रद्द होगा? एक सेंटर का रद्द करके पुनः परीक्षा कराएंगे, किस आधार पर? जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब एक पेपर लीक एक जगह हो गया तो उसके बाद दुनिया में जाने में सेकंड नहीं लगेगा, पूरा दुनिया के लोग जान जाएगा उस पेपर को। इसलिए हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप ये बरगलाने वाली भाषा मत बोलिए, आप बच्चों के सवाल को सुनिए, समझिए और पुनः परीक्षा कराने का आश्वासन दीजिए और उन लोगों का धरना समाप्त कराइए। अच्छा, इस तरह से आए दिन बिहार में जो भी परीक्षाएं होती है उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, ऐसा मतलब इसको दोषी किसको मानते हैं? तो सरकार और सरकार का सिस्टम दोषी है। हमेशा जब भी परीक्षा हुआ है और उसमें लीक हुआ है, बहाली हुई है, उसमें गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को लेकर लोग न्यायालय गए हैं, न्यायालय की तरफ से होके आया है तो फिर उसकी बहाली हुई है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी गड़बड़ी को दुरुस्त करे और अपने मंत्री जी से कहें कि ये बच्चे भी आपके हैं और याद रखिएगा जब अंधेरे में लाठी चलाते हैं तो 2025 का परिणाम बड़ा बुरा होगा, चुनाव जब आएगा तो।
बाकी छात्रों पर लाठी चलाना, वे लोग जो बीपीएससी खुद क्वालिफाई करके अधिकारी बने हुए हैं, वे लोग 5 मिनट के अंदर 3 बार लाठी चार्ज किए हैं। ठंडी के दिनों में लोग कह रहे हैं कि पानी मतलब वाटर कैनन का प्रयोग करना गोली चलाने से कहीं ज्यादा घातक है। कैसे देखते हैं इसको? थोड़ी सी ठंड लगती है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ गंदे नाले के पानी से लोगों को नहवाया जा रहा है तो वो बचेगा? वो तो मारने की साजिश हो रही है ना। ये उचित नहीं है, कहीं से भी ये लोकतांत्रिक नहीं है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और आपके जितने पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, जितने अधिकारी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जब आपके समय में पेपर लीक होता था तो आपका भी मुंह सूख जाता था, आप भी कहीं बैठे उदास बैठते थे। लेकिन जब आप नाव पार कर गए और आप लोगों की पोस्टिंग हो गई तो आप ही का सेकेंड लाइन का आने वाला आपका भाई आज इस बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में बैठा हुआ है और आप लाठी चलवाते हैं। इसका मतलब है कि जो पास करके जा करके सेट हो गया और ओहदा पा लिया, उस आदमी के अंदर से मानवता, इंसानियत सब समाप्त हो गई। अब हमको रूल के हिसाब से, सरकार के आदेश के हिसाब से चलना है। जिसको कुचलना हो, जिसको मारना हो, जिसको जितना पिटना हो, यही ना। अंतिम सवाल, बिहार के जो मुखिया हैं मतलब उनका अपना डेली रूटीन मतलब चेकअप कराने के लिए दिल्ली चले गए हैं और इस मुद्दे पर आज 16 दिन हो गया है। आप जैसे लोग कई जगह पर धरना कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं उनका अब तक एक बयान नहीं आया है। कैसे देखते हैं इसको? चूंकि मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं कि बिहार के लोग हैं, कितना ही परेशान करेंगे बच्चों को, बच्चियों को, किसानों को, महिलाओं को, जवानों को, कितना ही परेशान करेंगे। और थोड़ा सा जब हमारा समय आएगा चुनाव का तो एक थोड़ा सा सगुफा छोड़ेंगे और लॉलीपॉप धराएंगे, सब लोग भूल जाएगा। इसीलिए इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि अपने बैठे बैठे लोग हार थक के चला जाएगा। और ये री एग्जाम कराने वाला जो बात है ये हमको नहीं करना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं कि कितना इन लोगों के अंदर स्टेमिना है, कितना इन लोग संघर्ष कर सकते हैं, कितना देर तक बैठ सकते हैं। नीतीश कुमार के सामने पिछले 10 सालों में कोई भी आंदोलन हुआ हो, प्रदर्शन हुआ हो, उसको पनपने नहीं देते हैं। 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद जो सरकार के अपने सांसद को पिटवा देते हैं। हाँ, इसमें तो महारत हासिल है। चूंकि बिहार के मुखिया अभी तक किसी आंदोलन में मार नहीं खाए हैं। 74 के आंदोलन में जो लालू यादव, ये नीतीश कुमार, मोदी जी, बाकी जितने रामविलास जी सभी लोग रहे उस आंदोलन में, तो उन लोगों को कुछ लाठियां मिली, लेकिन उसके बाद किसी ने आंदोलन नहीं किया, लाठी नहीं झेला है। इसलिए दूसरे पर लाठी चलाने में कोई कोर कसर ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। चूंकि उसका मर्म इनको पता नहीं है। जब लाठी लगती है तो उस आदमी को पता चलता है कि अगले को भी कितना कष्ट होता होगा। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। और आपको बता दें कि पूरे छात्रों के साथ इस तरह के कई प्रदर्शनकारियों का यह इच्छा है कि बीपीएससी का दोबारा एग्जाम हो, और दोबारा एग्जाम होने को लेकर के सरकार के खिलाफ में इस तरह से कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और मेरे भी आपसे गुजारिश है कि इस प्रदर्शन को लेकर के, बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, सरकार को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।